बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है पॉजिटिव वाक्य का बताई थी कि कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब मैं इस वीडियो में आपको निगेटिव का बताऊंगी कि हम कैसे निगेटिव को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट हो जाता है वो हो जाता है सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि डू और डज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बच्चों। तो जैसे मैं उसमें बताई थी आपको कि जब आपका जो है सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो हम ई और ई एस नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह आप देखोगे कि डू में एस और ई एस नहीं लगा हुआ है और डज में जो है ई एस लगा हुआ है। डज कर कैसे लिखते हैं? ई एस डी ओ ई एस। तो आप यहाँ से थोड़ा आप दिमाग में एक ट्रिक बना लेना ताकि आपको याद रहे कि अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके पास ऑलरेडी वो प्लूरल है ही, तो वहाँ पे हम उसको ई एस नहीं देंगे, उसमें हम डज नहीं यूज़ करेंगे, उसमें हम ई एस नहीं देंगे, उसमें सिंपली हम डू यूज़ करेंगे हमारा निगेटिव सेंटेंस में। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वो अकेले है, सिंगुलर है बच्चों, तो वहाँ पे हम क्या देंगे, इसको ई एस दे देंगे। ठीक है, वो अकेले है तो यहाँ पे उसको हम ई एस देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ऑलरेडी है ही प्लूरल तो हम उसको ई एस नहीं देंगे, फिर हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, तो डू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस जो है वो कैसे हमारा रहता है, उसको ट्रांसलेट हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। यहाँ पे है आपका पहला एग्जाम्पल बच्चों, आप एग्जाम्पल ले लो। मैं आपको बताई हूँ कि आप पहचान कैसे करोगे कि ये वाक्य जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें आपको नहीं लगा हो क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो आपका जो है इसमें नहीं लगा रहेगा और अंत में आपका ता है, ती है, ते है, ताहू आपका लगा हुआ रहेगा। जैसे कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है। अब आप देखोगे कि आपके लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो ता लगा हुआ है। तो ये ता लगा हुआ है तो ये वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे हम क्या है हमारा फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो मोहन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो अगर वो अकेले है तो उसमें हम इसको क्या दे देंगे, एस दे देंगे। मतलब हम डू यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, उसमें हम एस देंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो हमारा अकेले है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, सेकंड हमारा एग्जाम्पल हो गया, मोहन देख रहे हो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसमें हम डज दे दिए, एस लगा दिए, उसको डू नहीं दिए बल्कि वो डज दे दिए क्योंकि वो हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट। ठीक है, डज नॉट गो टू स्कूल और वर्ब जो रहेगा डू डज में वो V1 ही होगा बच्चों। ठीक है, अब आ गया हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं। इसमें आपका लास्ट में क्या लगा हुआ है, ते हैं लगा हुआ है बच्चों, ते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें नहीं लगा हुआ है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये निगेटिव वाक्य है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा ये बहुत सारे लोग हैं तो इसमें हम डज नहीं देंगे, इसमें हम छोड़ देंगे अकेले, बस डू लिखेंगे। ठीक है, तो वी डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो गया, बच्चे आम नहीं
खाते हैं। यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे भी ते लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है, तो हमारा ये वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और निगेटिव में है। तो यहाँ पे बच्चे हैं, से हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। ठीक है, तो बच्चे जो है वो एक बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हो गए। तो हमारा जब बहुत सारा हो गया, हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारा हो गया, तो उसमें हम एस नहीं देंगे, उसमें हम यूज़ क्या करेंगे, डू यूज़ करेंगे। तो children do not eat a mango. Children do not eat a mango. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं, गाय घास नहीं चरती है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे ती लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो गाय है। गाय के कितने गाय हैं, एक गाय है। तो यहाँ पे हम एक है तो इसमें हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे बच्चों। जब वो एक है तो इसमें हम एस देंगे, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। काऊ डज नॉट ग्रेज, चरना का हो जाता है ग्रेज अ ग्रास। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा देखते हैं क्या होगा, गाय घास नहीं चरती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा नहीं चढ़ती है, ती है लगा हुआ है। तो कौन सा सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम गाय घास नहीं चढ़ती है, हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो गाय है, मतलब बहुत सारे गाय। जो ऑलरेडी ये प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो इसमें एस देंगे बच्चों, नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काउज डू नॉट ग्रेज ग्रास। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इतना सारा जो एग्जाम्पल बताई, डू डज का यूज़ जो है आप लोग को बताई, मुझे लगता है कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम आपका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य निगेटिव का दिया हुआ हो तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें बच्चों, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। अगर आपको कुछ और लगे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आप इस पे बना दीजिए, तो मैं आपको उस पे बना के जो है वो पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।